दास जी महाराज साहब भी हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री गौतम चंद जी धींग साहब, प्रदेश अध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन, श्री विजय जी अग्रवाल, श्री अमित जी श्रीवास्तव लाला और हमारे अतिथि आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण परम पूज्य संत शंकराचार्य श्री दिव्यानंद जी तीर्थ भानपुरा पीठ का प्रमुख स्वागत द्वार पर श्री सोनू जी गहलोत इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार और श्री गब्बर जी भाटी द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्री उल्लास जी वैद्य संरक्षक संस्कार मंच, श्री ईश्वर जी पटेल अध्यक्ष, श्री सोनू जी गहलोत संयोजक, श्री भगवान जी शर्मा कोषाध्यक्ष, श्री अश्विन जी नातू, श्री गब्बर जी भाटी, श्री पुष्पेंद्र जी शर्मा सचिव, श्री गज्जू पहलवान, श्री संतोष जी व्यास, टोनी जी गुरु, रवि जी धींग, जितेंद्र जी जैन, एक बहुत जबरदस्त टीम इस श्री रामलीला महोत्सव को आयोजित करने में सक्रिय है और सभी के प्रयासों से भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी में यह विशिष्ट प्रयास लगातार तीसरे वर्ष यहाँ पर हमारी युवा तरुणाई में भारतीय संस्कृति के हिंदू समाज के बीज रोपित करने के लिए आयोजित की जा रही है। महाकवि संत गोस्वामी जी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बाल्यकाल से लेकर उत्तरकांड तक विभिन्न व्यवस्थाओं पर बहुत सुंदर कलम चलाई है। हमारे मध्य परम पूज्य संत श्री शंकराचार्य जी दिव्यानंद जी तीर्थ भानपुरा पीठ पधार चुके हैं। एक जोरदार करतल साहब, अध्यक्ष विकास प्राधिकरण सिंहस्थ प्राधिकरण, श्री गौतम चंद जी धींग, श्री विजय जी अग्रवाल, श्री अमित श्रीवास्तव, श्री धनेश श्रीमती धनेश्वरी जोशी, श्री सुरेश जी गिरी, श्री जयप्रकाश जी जुनवाल, श्री कृष्णचंद्र जी यादव, श्री रूप जी पमनानी, श्रीमती विनीता शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स, डॉक्टर श्री नीलेश जी शर्मा, श्री रमेश जी पंड्या, श्री दिनेश जी भायल, डॉक्टर घनश्याम जी शर्मा, हमारे मध्य श्री ज्वलन जी शर्मा साहब उपस्थित है, श्री दिनेश रावल स्वामी दिलमिला के, श्री हमारे मध्य विपक्ष के ऊर्जावान नेता नगरपालिका निगम के श्री रवि राय जी, श्री कुंदन जी माली, श्री जितेंद्र जी तिलकर, श्री बाबूलाल जी गहलोत, डॉक्टर विमल जी गर्ग, श्री ओम प्रकाश जी कसेरा, श्री लक्ष्मण सिंह जी सहानी वरिष्ठ पार्षद, श्री रजा अली सिद्दकी वरिष्ठ पार्षद, श्री महेश जी पायलवाला, श्री शिवनारायण जी,
शिव नारायण जी पटेल साहब, श्री घनश्याम शर्मा जी, डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, श्री दीप्तेश गुरु, श्री मदन लाल जी शर्मा, श्री आलोक जी वशिष्ठ, वाइस प्रेसिडेंट MIT, और श्री ज्वलंत शर्मा, हम आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी जी, आपका भी इस मंच पर स्वागत। श्री राजेश त्रिवेदी जी, अध्यक्ष श्री क्षेत्र पंडा समिति, भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आप दोनों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री ऋषि अरोरा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम आपका भी मंच पर स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रण देते हैं। श्री भगवान गिरी जी, एल्डरमैन, तो लीजिए, ये हमारे समस्त अतिथि मंच पर मौजूद। श्री शील लश्करी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं नगर मंत्री के रूप में, हम आपका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। दिन में दीप जलाने से क्या होगा, दिन में दीप जलाने से क्या होगा, बाग में आग लगाने से क्या होगा। जब रामलीला के मंच पर अतिथि विराजित हैं और आप सब यहाँ पर चुपचाप बैठेंगे और ताली नहीं बजाएंगे तो कार्यक्रम का क्या होगा। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें ताकि ऊर्जा का संचार हो। श्री रामकृष्ण दास जी महाराज साहब, श्री रामकृष्ण दास जी महाराज साहब महामंडलेश्वर हमारे बीच मौजूद हैं, हम आपका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं समस्त अतिथि महानुभावों से आज के इस अवसर पर अनुरोध करूंगा कि वे श्री रामलीला महोत्सव के 6ठम दिवस में दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। श्री ईश्वर पटेल जी, श्री सोनू जी गहलोत, श्री उल्लास जी वैद्य साहब, दिवाकर जी नातू साहब, परम पूज्य संत श्री शंकराचार्य दिव्यानंद जी तीर्थ महाराज साहब, भानपुरा पीठ, परम पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री रामकृष्ण दास जी महाराज साहब और समस्त अतिथि, श्री आलोक जी वशिष्ठ, वाइस प्रेसिडेंट MIT, श्री रूप पमनानी जी, श्री लक्ष्मण साहनी जी और सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का से अनुरोध है कि कृपया वे पधारें और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित करें। श्री रामलीला का यही संदेश, राम करे निज हृदय प्रवेश, घर घर संस्कृति का दीप जले और रावण मुक्त हो अपना देश। राम की अमर भूमि और कृष्ण की समर भूमि में मर्यादा रूपी सीता का आज अत्याचार और अनाचार के रावणों द्वारा बलात् अपहरण किया जा रहा है। ऐसे समय में संस्कृति के, संस्कार के भाव हमारी युवा तरुणाई में इस देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आइए हम हमारे अतिथि महानुभावों का प्यार भरा वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर्वप्रथम इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार, नगर पालिक निगम के सभापति, युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सोनू जी गहलोत से अनुरोध है कि वे परम पूज्य संत महामंडलेश्वर भानपुरा तीर्थ के शंकराचार्य माननीय दिव्यानंद जी महाराज साहब का प्यार भरा स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी क्रम में अनुरोध है श्री उल्लास जी वैद्य साहब से कि वे महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास जी महाराज साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य सिंहस्थ प्राधिकरण अध्यक्ष दिवाकर जी नातू साहब मौजूद हैं। मैं भगवान शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय दिवाकर जी नातू साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में इकबाल सिंह जी गांधी साहब, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, आपके स्वागत के लिए अनुरोध है। श्री गब्बर जी भाटी वे पधारें और इकबाल सिंह जी गांधी साहब का प्यार भरा स्नेह भरा वंदन, अभिनंदन करें। श्री आलोक वशिष्ठ जी हमारे बीच मौजूद हैं। श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध है कि वे आलोक वशिष्ठ जी MIT के
निदेशक का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय शिव नारायण जी पटेल साहब हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा विशाल पांचाल जी से कि वे शिव नारायण जी पटेल साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य मौजूद हैं आदरणीय श्री डॉक्टर विमल गर्ग साहब। आपके स्वागत के लिए अनुरोध है श्री मुकेश पाटीदार, डॉक्टर विमल गर्ग जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच मौजूद है माननीय श्री रूप पमनानी जी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से कई सांस्कृतिक कार्य आपने शहर और पूरे प्रदेश और भारत में दिए हैं। आपके स्वागत के लिए श्री विक्रम ठाकुर जी से अनुरोध है कि रूप पमनानी जी का स्वागत करें। हमारे मध्य मौजूद है श्रीमती माया त्रिवेदी जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध है गोविंद्र रामचंदानी जी पधारे और माया त्रिवेदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य शाजापुर से आदरणीय श्री रमेश पंड्या साहब एडीएम साहब पधारे हैं। हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री ओम जी जोशी साहब से अनुरोध है कि आप माननीय पंड्या जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य श्री रवि राय जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए जयंत राव जी गरुड़ महामंत्री भाजी ओमो माननीय रवि राय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य मौजूद है श्री जितेंद्र तिलकर नाना, जो कि बहुत कर्मठ पार्षद है। श्री दीपक जी से अनुरोध है कि वे नाना तिलकर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राजेश त्रिवेदी आम वाला अध्यक्ष श्री क्षेत्र पंडा समिति भी हमारे बीच मौजूद है। श्री अशोक जी केथवास से अनुरोध है कि वे श्री अमित श्रीवास्तव लाला हमारे बीच मौजूद, आपके स्वागत के लिए अशोक जी से श्री कृष्णा जी चौहान नगर मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए कपिल कटारिया जी से अनुरोध है कि वे पधारे और श्री कृष्णचंद्र जी यादव साहब का स्वागत करें। श्री विमल पगारिया जी नगर मंत्री भाजपा हमारे बीच मौजूद हैं। पंडित टोनी गुरु से अनुरोध है कि वे पधारें और स्वागत करें। हमारे मध्य मौजूद हैं डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, अध्यक्ष बिल्डर एसोसिएशन। महेंद्र जी उपाध्याय से अनुरोध है कि आप डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती भारती वर्मा नगर मंत्री भाजपा हमारे बीच मौजूद। श्री विजय दीक्षित जी से अनुरोध है कि वे आप उनका स्वागत करें। श्रीमती कृष्णा चौहान जी नगर मंत्री भाजपा। हमारे बीच अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री सत्यनारायण जी खोईवाल उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए दिलीप शर्मा जी से अनुरोध है कि पधारे और सत्यनारायण जी खोईवाल जी का स्वागत करें। संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री ऋषिवन जी तोमर हमारे बीच मौजूद हैं और आपके स्नेह अभिनंदन के लिए शैलेंद्र अजमेरा जी से अनुरोध है कि पधारे और आपका स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी कसेरा वरिष्ठ पार्षद हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए अभिषेक जी गुप्ता से अनुरोध है कि आप ओम प्रकाश जी कसेरा साहब का स्वागत करें। श्री लक्ष्मण जी साहनी वरिष्ठ पार्षद हमारे बीच मौजूद हैं। आयुष जी से अनुरोध है कि आप साहनी जी का स्वागत करें। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में हमारे बीच मौजूद है श्री रजा अली सिद्दकी जी। श्री दुर्गा शंकर जी माली साहब से अनुरोध है कि वे रजा अली सिद्दकी जी का स्वागत करें। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटा मत बांटो इंसान को। हमारे मध्य मौजूद है शील जी लश्करी, प्रसिद्ध एडवोकेट। आपके स्वागत के लिए अनुरोध है सुमित त्रिवेदी जी। शील लश्करी जी का स्वागत करें।
श्री ऋषि वर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपके अभिनंदन के लिए ऋषिराज अरोरा जी के स्वागत के लिए अनुरोध है। दीपक जी उपाध्याय। श्री नीलेश शर्मा जी, डॉक्टर नीलेश शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपके स्वागत के लिए श्रीमती विनीता शर्मा जी, सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा गज्जू पहलवान से कि वे डॉक्टर नीलेश शर्मा जी का स्वागत करें। श्याम मेहता जी से अनुरोध है कि आप विनीता दीदी का स्वागत करें। श्री जलन शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस शहर की आवाज को देश प्रदेश तक पहुंचाने वाले ज्वलन शर्मा जी के स्वागत। प्रज्वल दुबे जी। श्री भगवान दास जी गिरी साहब, श्री दिनेश साकला जी से अनुरोध है कि आप भगवान दास जी गिरी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मदन लाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री पुष्पेंद्र जी शर्मा सचिव से अनुरोध है कि आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री जयप्रकाश जी जुनवाल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि नवाब भाई से अनुरोध है कि वे संभागीय मीडिया प्रभारी जयप्रकाश जी जुनवाल साहब का स्वागत करें सद्भाव के प्रतीक के रूप में। श्री पवन गहलोत, नगर कोषाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच मौजूद है। आपके स्वागत के लिए भूषण जी गौर साहब से अनुरोध है। सुरेश जी गिरी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए श्याम जी मेहता से अनुरोध है कि पधारें और आपका वंदन अभिनंदन करें। और भी अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आदरणीय गज्जू पहलवान से अनुरोध करूंगा कि हमारे शेष सभी अतिथियों का प्यार भरा अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरी खैर खबर पूछो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी खैर खबर पूछो, पर आप सब जीवित हैं इस बात के प्रमाण तालियों से तो भेजो। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत के इस क्रम के बाद स्वागत भाषण के रूप में श्री गौरव जी तोमर साहब से अनुरोध है कि वे अपने हृदय की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करें। भाई श्री गौरव तोमर जी। एक बार जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम का अंश समझकर प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित स्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। महामंडलेश्वर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठजन को प्रणाम करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये जयकारा लगवाता हूं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को हम अपने जीवन में, अपने कर्म में उतारें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श शिष्य के रूप में विख्यात थे। अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई कितनी भी बड़ी हो, जीत निश्चित रूप से अच्छाई की होती है। यह महामंत्र हमको राम ने दिया था, हम इसको अपने जीवन पर उतारें। निश्चित रूप से हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण होगा। इस संस्कार मंच के माध्यम से मैंने पूज्य जो मेरे गुरु हैं
पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनका अभी स्वामी जी 98वां यज्ञ मुरैना में चल रहा है, 99वां यज्ञ सेंधवा में है। अगले 2 महीने के बाद 100वां यज्ञ उज्जैन में इस संस्कार मंच के माध्यम से हम लोगों ने मांगा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से वो यज्ञ हमको संस्कार मंच के माध्यम से मिले, ये निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझको यहाँ पर बुलाया स्वामी जी के चरण वंदन के लिए, महामंडलेश्वर के चरण वंदन के लिए, आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए। निश्चित रूप से मैं बहुत आप सबों के बीच में मैं अपने आप को पाकर निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अंत में मैं पूज्य स्वामी जी को फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय श्री राम। पास हमारे प्यार का धन है, इसे बराबर बांटेंगे, चुटकी चुटकी किया इकट्ठा, मुट्ठी भर भर बांटेंगे। यही रामलीला का महात्म्य है। श्रद्धा के चंदन और आत्मीयता की रोली से आप सभी का वंदन है। हमारे मध्य परम पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री रामकृष्ण दास जी महाराज साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय को इसने प्रेरणा से नवाजे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवन्तु, सर्वेषां शान्तिर्भवन्तु, सर्वेषां मंगलं भवन्तु, सर्वेषां पुनतु भवन्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी भानपुरा पीठाधीश्वर के ईश्वर स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपको चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उपस्थित हमारे बीच में मंच पर कई अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, जिनके नाम से मैं वाकिबहू जानता हूँ। ऐसे परम श्रद्धेय पूजनीय दिवाकर जी नातू जी, हमारे इकबाल जी गांधी जी, यादव जी, तिलकर जी, त्रिवेदी जी, पमनानी जी, हमारे पंड्या जी, उपस्थित हमारे अतिथिगण और जितने भी पीछे वाली पंक्ति में बैठे हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। सभी अतिथिगण और बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री मुस्कुरा के। सज्जनों, संस्कार मंच एक ऐसा मंच का निर्माण हुआ है जो हमारी संस्कृति को, जो एक पीछे की ओर जा रही थी, उस संस्कृति को आगे लाने के लिए संस्कार मंच यहाँ हमारी भूत भवन महाकाल की पावन नगरी में आगे आया है। इसके सूत्रधार हैं भाई मेरे सोनू गहलोत, अध्यक्ष सभापति नगर निगम अध्यक्ष, एवं उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता साथीगण। देखिए, मैं अक्सर यही कहा करता हूं कि हमारे इस हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग है, पांचों अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन जब ये यूं मिल जाए और तो ये किसी चीज को उठाने में सक्षम हो जाती है।
अलग अलग करके अगर किसी चीज वस्तु को उठाएं तो ये उठा नहीं सकती। अगर ये सब मिलकर ऐसे कर ले या ऐसे किसी चीज को उठा ले तो उठ जाती है। कहने का तात्पर्य है बिखरा हुआ समाज कभी भी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक होना चाहिए और एक होकर ही ये सारे काम होते हैं। ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारे भाई सोनू गहलोत ने और जो उनके साथ नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो गाया है, राम ने जो अनुभव किया है, वही कृष्ण ने गाया है अपने जीवन में। इसलिए सज्जनों, जब हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें धर्म के प्रति और आगे बढ़ने की भावना बढ़ जाती है। राम धर्म है, कृष्ण धर्म है। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ई असुर महा अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरति कृपा निधि सहजन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बढ़ावा हो जाता है, धर्म की हानि होती है, तब मेरे प्रभु राम कृष्ण ये अवतार लेकर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। सज्जनों, मैं ज्यादा समय न लूंगा, क्यों कि आज हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी बैठे हैं और इनके सामने ज्यादा हमारे अंदर से कोई शब्द बोले या साहित्यिक भाषा बोले, वो शोभाजनक नहीं देती, शोभायमान नहीं होती। आपका आदर हमारे हृदय में है। अंतिम में यही बात कहूंगा कि आज मैंने सुना है कि लंका दहन है। लंका क्या है? तत्व दृष्टि से देखा जाए तो लंका हमारा अशुद्ध अंतःकरण है। अशुद्ध अंतःकरण जब हो जाता है तो लंका है, और फिर उसको जलाने के लिए आत्मा रूपी राम ज्ञान रूपी हनुमान को भेजते हैं, तो ज्ञान के द्वारा लंका जलाई जाती है। तो हमारे अंदर ये जो लंका है अशुद्ध अंतःकरण में, और इस अशुद्ध अंतःकरण में राजपाट किसका है पता है? ये मन रूपी रावण का। और मन रूपी रावण के जो जितने भी असुर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब अशुद्ध अंतःकरण के कारण अंदर स्थापित है। इसलिए हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आत्मा रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण, बुद्धि रूपी सीता, ज्ञान रूपी हनुमान, इन सब का सहयोग लेना पड़ता है, जब जाके कहीं अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मैं राम वैसे तो 3 हुए हैं, आपको बता देना चाहता हूं ज्यादा न बोलते हुए। राम एक कौशल्या नंदन राम हुए हैं, दूसरे हुए हैं वासुदेव नंदन बलराम, और तीसरे हुए हैं परशुराम। वैसे 24 अवतार। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय महामंडलेश्वर जी, श्री राम किशोर जी, अन्य संतगण, सम्मानित मंच, रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष,
हमारे मंच संचालक एवं उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, ना तो ये समय प्रवचन का है, क्योंकि आप प्रवचन श्रवण करने के लिए नहीं आए, आप लीला देखने के लिए आए। मुझे इतना ही कहना है एक वाक्य में, ये भारत की भूमि ही धन्य भूमि है।